हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.1 के यानी कि कर्व ट्रेसिंग के कुछ सॉल्व क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे। और मैं आपको वही एग्जाम्पल और क्वेश्चन करवाऊंगी जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम पूरा चैप्टर हर एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करवाने लग जाऊँगी तो 1 मंथ लग जाएगा पूरा, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है और टोटली अगर यहाँ पे हम करवाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अपना कंसेप्चुअली इसको अच्छे से समझिए आप। ठीक है, बाकी इस तरह से आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए कि अगर आप खुद भी पढ़ते हो या तो एक्सरसाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी एक्सरसाइज की, तो अगर आप खुद भी करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये वही एग्जाम्पल या क्वेश्चन करवाऊंगी जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यहाँ पे इकट्ठा कर लिए हमने और इन टर्म्स को ए स्क्वायर को जो है यहाँ पे ले आए। तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसमें, जिसमें भी आ जाए उसी का आपको कर्व ट्रेस करना है। सेम इक्वेशन है तो यहाँ पे आपको कर्व ट्रेस करना है। सो हम इसके जो पॉइंट्स डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्री। देखिए यहाँ पे आप या तो पावर में देख लीजिए या फिर आप जो एक्स और वाई को चेंज करते हैं माइनस एक्स और माइनस वाई में, कोई भी एक आप याद कर सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स और वाई दोनों की इवन पावर है। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों की ही इवन पावर है बिकॉज ऑफ even power of x and y, so curve is symmetric about x and y axis। दोनों ही एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि जितना एक्स एक्सिस के राइट में होगा उतना ही लेफ्ट में होगा, जितना वाई एक्सिस के अबव एंड बिलो। सेम पोर्शन आ रहा है। चलिए, इसका मतलब यहाँ पे हमने यहाँ पे सिमेट्री पता कर लिया है। इसके बाद हम चलते सेकेंड पॉइंट पे, ओरिजिन। सेकेंड पॉइंट हम निकालते हैं ओरिजिन। अगर आपको कर्व ट्रेस करना क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है कि आपको कर्व ट्रेस करना है तो प्रॉपरली आपको हर पॉइंट डिस्कस करना है और प्रॉपरली आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम रेक्टिफिकेशन या क्वाड्रेचर करेंगे उसमें आपको इतना डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, वो जब करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओरिजिन में हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक्स और वाई को आप 0 पुट कीजिए, पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, फिर फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 0 यहाँ पे हमने 0 पुट किया, यहाँ पे हमने 0 पुट किया, तो क्या आ रहा है, पूरा का पूरा 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। अगर कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो आप टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं ओरिजिन पे। किस तरह चेक करना है, अगर कर्व ओरिजिन से पास करेगा तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 पुट करिए। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं एक्स रेज़ टू पावर 4, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, 4 डिग्री टर्म। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, यहाँ पे 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर टेंजेंट एट ओरिजिन we put lowest degree term equal to 0। इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम पुट करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ये क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट आ जाते हैं, टेंजेंट y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ठीक है। तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हम ड्रॉ करना भी साथ साथ शुरू कर लेते हैं। हमें ये पता है कि ओरिजिन पे
अच्छा, जब आपने ओरिजिन डिस्कस किया है, यहाँ पे ओरिजिन बन रहा है हमारा, टेंजेंट मिल गया हमें ओरिजिन पे। अगर दो टेंजेंट आते हैं किसी भी कर्व के, दो टेंजेंट एंड दीज आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हमारे पास क्या रिजल्ट था कि हमारे नोड बनेगा। नोड क्या होता है? जो इस टाइप का, जिसपे एक पॉइंट पे दो फिगर एक पॉइंट पे ही दो ब्रांचेस आके मीट कर जाती है, तो ये हमारा नोड बना था, है ना, जब हमने ओरिजिन का पॉइंट डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, दो टेंजेंट है हमारे पास, दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब ये जो कर्व की शेप है वो कुछ इस टाइप की बनेगी, यानी कि नोड बनेगा एट ओरिजिन। क्लियर? तो ये जो टेंजेंट है ये आप लिख सकते हो, ये है y इक्वल टू एक्स, और ये टेंजेंट का मतलब समझते हो ना, जो कर्व को टच करेगा एक पॉइंट पे, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर हम कोई भी कर्व बना रहे हैं तो ये इसका टेंजेंट, यानी कि कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। तो ये हमें टेंजेंट गिवन है। अब हम देखते हैं कि कर्व हमारा किस तरह बन रहा है। बस हमें इतना पता चला है कि ओरिजिन से पास कर रहा है कर्व, ओके, और कुछ इस तरह से हमारा कर्व बनेगा, यानी कि नोड शेप में बन रहा है। टेंजेंट हमें पता चल गया। इसके बाद हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन पे जो पॉइंट ऑफ थर्ड जो निकालते हैं हम, एसिम्पटोट। ओरिजिन का काम खत्म, इसके बाद हमारे पास आता है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट देखिए, हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कीजिए। हाईएस्ट डिग्री है x रेज टू पावर 4, यहाँ से आ जाएगा। और अगर मैं y की हाईएस्ट डिग्री की बात करती हूँ तो यहाँ से क्या बनेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करिए, हम x के इसको ओपन कर लेते हैं। x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से आता है मेरे पास x की हाईएस्ट डिग्री इज 4, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट आ रहा है, तो कोई भी पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट नहीं आएगा। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट चेक करते हैं, तो हम y की हाईएस्ट डिग्री टर्म, यहाँ पे y की हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी है? वाई स्क्वायर इसकी हाईएस्ट डिग्री है y की, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन, यानी कि इसका कोफिशिएंट ये बन रहा है हमें। सो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा प्लस माइनस रूट a आयोटा स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस a आयोटा। इसका मतलब x की इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, तो ना तो पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट आएगा, ना ही पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट आएगा। ओके, यहाँ पे आपको बाय द वे लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए। ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे चेक करते हो? x को 1 पुट करते हो, y को m पुट करते हो। हाईएस्ट डिग्री टर्म में ये हमारे पास इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री टर्म में x को 1 और y को m पुट करेंगे हम। ठीक है, x को 1 और y को m पुट कीजिए, यहाँ से आ जाएगा सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4। ओके, तो यहाँ पे मैंने पुट किया y 4 m, ओनली यहाँ से 1 आ रहा है, एंड आगे मेरे पास कोई हाईएस्ट डिग्री टर्म नहीं है क्योंकि 4 डिग्री है इस यहाँ पे। इसके बाद मैं निकालती हूँ 5 3m 3 डिग्री, अच्छा जी, यहाँ पे ये भी आएगा 4 डिग्री की अगर बात कर रहे हैं ना, तो ये टर्म भी 4 डिग्री में ही काउंट होगी। 2 and 2 पावर इज 4, तो ये आ जाएगा 5 4m, ये 1 प्लस m स्क्वायर, और इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम, यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं। देन m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। देन m की यहाँ से इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, देयरफॉर देयर इज नो ऑब्लिक एसिम्पटोट, नो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। ठीक है, ना ही पैरेलल टू x एक्सिस आया है, ना ही पैरेलल टू y एक्सिस, ना ही कोई ऑब्लिक एसिम्पटोट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट चेक करना है। नेक्स्ट क्या होता है? फोर्थ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं? पहले हम y को 0 पुट करते हैं, हम चेक करेंगे कि हमारा कर्व x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। x एक्सिस मीन्स x एक्सिस पे हमारे पास y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम y को 0 पुट करके देखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है इन
इक्वेशन फर्स्ट आप पुट कीजिए। हमने y को 0 लिया, y 0 यहाँ से एंड यहाँ से आप इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे y 0 लेंगे पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई को हमने 0 लिया है इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0। वाई को 0 पुट किया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देन एक्स स्क्वायर इंटू इज एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर से 4 जो 2 पावर कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए। तो जो ये कर्व है वो एक्स एक्सिस को ए पे और माइनस ए पे कट कर रहा है। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि A0 और माइनस A0 हमें यहाँ से पॉइंट मिल जाते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या वाई एक्सिस पे भी कर्व कट करता है। वाई एक्सिस के भी सिमेट्री आया था ना, तो हम चेक करते हैं कि वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। उसके लिए हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप x0 पुट कर रहे हो देन ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 0, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो y एक्सिस को जो कर्व होगा वो केवल और केवल 0 यानी कि ओरिजिन पे ही मीट करता है। इसके अलावा ये y एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा कर्व। ठीक है, इसके बाद हम जो पॉइंट है A0, इस पॉइंट को हम ओरिजिन पे शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्या चेक करना है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये तो इजी सा कंसेप्ट है। इसके बाद जो एक्स एक्सिस पे कट किया है ना कर्व ने, उसको हम ओरिजिन पे शिफ्ट करके ये वहाँ से टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी वहाँ से हम ये पता कर लेते हैं, जैसे कि हमने ओरिजिन पे निकाला था कि ओरिजिन से पास कर रहा है और यहाँ से हमने टेंजेंट फाइंड आउट किए एट ओरिजिन, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ गया। इससे हमें ये पता चला था कि अगर 2 टेंजेंट बन रहे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग टेंजेंट हैं, दोनों सेम नहीं है, तो हमारे पास इस टाइप से कुछ कर्व बनेगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि 2 टेंजेंट आते, दोनों ही सेम हो जाते, तो वहाँ पे जो हो वो इस टाइप से कस्प टाइप से बनता जो कर्व है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर पता चलता है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, इस A0 पॉइंट पे इस पॉइंट को ओरिजिन पे शिफ्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से नए एक्सिस लेते हैं और जो ये A0 पॉइंट है इसको अगर आप न्यू एक्सिस पे शिफ्ट कर रहे हो तो आपको क्या पुट करना है कि नया एक्सिस जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, x में से मैं a को माइनस कर लेती हूँ। ये x की वैल्यू होती है, इसको आपको ओरिजिन पे लेके आना है, तो इस वैल्यू को माइनस करेंगे ना, तो x इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड कैपिटल y इज इक्वल टू y माइनस 0, क्योंकि y कितना है यहाँ पे 0। तो इस पॉइंट को ओरिजिन पे शिफ्ट करना है आपको। तो हमने चेंज क्या किया, x को हमने पुट किया x माइनस ए, y को पुट किया y माइनस 0। यहाँ पे पुट करके देखते हैं और पॉइंट हमारा ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन में क्या चेंज आता है, ये जो काम करना है आपको 4th पॉइंट में ही करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। शिफ्ट A0, शिफ्ट पॉइंट A0 टू ओरिजिन। देन अगर हम ओरिजिन पे शिफ्ट करें तो हमने वो वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से इक्वेशन में पुट कर दीजिए क्या चीज़, x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए था तो स्मॉल x की वैल्यू निकाल लीजिए x प्लस ए, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए y इज इक्वल टू वाई माइनस 0, देन y इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो आप चेंज कर लीजिए इनको, x के प्लेस पे आपको रखना है x प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे रखोगे एक्स प्लस ए एंड माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये नई इक्वेशन आ गई कर्व की, कब, जब हमने इस पॉइंट को ओरिजिन पे शिफ्ट किया है। तो ये न्यू इक्वेशन आई है। अब ये जो इक्वेशन निकली है इसका जो ये जो ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब हमने ये किस तरह से बनाई है कि ये पॉइंट हमारा ओरिजिन पे आ जाए। इसका मतलब इस पॉइंट से अगर कर्व पास करे तो वो ओरिजिन से पास करेगा, और अगर ओरिजिन से पास करे तो हम यहाँ से टेंजेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए पॉइंट को ओरिजिन पे शिफ्ट किया जाता है।
ठीक है, ताकि हम टेंजेंट एट ओरिजिन निकाल सके। सबसे इजी मेथड होता है लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट करके। तो यहाँ से आप देखिए लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी आ रही है और उसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए। हम अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे देन एक्स स्क्वायर 4 एंड एक्स स्क्वायर, लोवेस्ट डिग्री टर्म यहाँ से आएगी आपकी। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं ना, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कीजिए आप, एक्स प्लस ए स्क्वायर ओपन करते हैं, देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ओके, तो इसको सॉल्व करिएगा, लोवेस्ट डिग्री टर्म हमारे पास x में आएगी, देन पुट लोवेस्ट डिग्री टर्म is equal to 0, that is x is equal to 0. x equal to 0 is a tangent for this curve. ठीक है, कि जो x equal to 0 होगा वो हमारा टेंजेंट बनेगा। और x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, x क्या था, कैपिटल X इज x माइनस ए, x माइनस ए इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू ए इज अ टेंजेंट। ठीक है, तो x इक्वल टू ए पॉइंट पे भी हमारा टेंजेंट बन रहा है, मीन्स ये कुछ इस टाइप से, ये लाइन भी कर्व को टच करेगी। समझ गए? तो हमने ये और x सेम टू सेम जो हमने x इक्वल a0 के लिए ओरिजिन पे शिफ्ट करके इक्वेशन निकाली है, वहाँ से टेंजेंट फाइंड आउट किया है, सेम टू सेम आप माइनस a0 पॉइंट को भी ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे और वहाँ से टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 को इक्वल पुट करके, तो एक टेंजेंट आपको यहाँ से मिलेगा। क्लियर? मीन्स हमें इतना पता चल गया कि कर्व हमारा जो हो वो कर्व को ये सारी की सारी लाइंस टच कर रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 5th, रीजन। रीजन का मीन्स हमें पता करना है कि कहाँ से कहाँ तक कर्व लाई कर रहा है, किस पॉइंट से लेफ्ट में जा रहा है, किस पॉइंट से राइट में जा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है और यहाँ से वाई स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालती हूँ दैट मीन्स y इज इक्वल टू अंडर रूट लेंगे यहाँ पे प्लस माइनस एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कि y की किन x की किन वैल्यूज़ के लिए y हमारा रियल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अंडर रूट में जो क्वांटिटी यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव कब रहेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज x इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस, ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए ए स्क्वायर के या फिर इक्वल होनी चाहिए। ओके, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि x लाइज बिटवीन माइनस ए से ए, x लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। ठीक है, इसका मतलब जो x पे जो कर्व है हमारा वो ए से राइट में नहीं जाएगा और माइनस ए से लेफ्ट में नहीं जाएगा। इतना हमें क्लियर हो गया है कि x पे इसके लिमिट्स माइनस ए टू ए है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि y एक्सिस पे, ये हम पहले चेक कर चुके हैं, सिर्फ ओरिजिन पे मीट कर रहा है, अदर देन y एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कर्व हमारा मीट नहीं कर रहा है। इसके बाद हम निकालते हैं 6th इज अ स्पेशल पॉइंट। ठीक है, स्पेशल पॉइंट में आपको क्या देखना होता है कि यहाँ से आपको चेक करना है कि किस पॉइंट तक कर्व जा रहा है। मान लीजिए कि जैसे ये तो पता चल गया हमें कि इस तरह से कर्व बन रहा है, अब ये यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, y की वैल्यू y एक्सिस को तो नहीं कट कर रहा, बट यहाँ पे कहाँ तक जाएगा या यहाँ पे कहाँ तक जाएगा। तो इस कर्व को हम किस तरह से लेके चले, कितना ऊंचाई पे जा रहा है, इस पॉइंट पर तो केवल y को टच कर रहा है, इसके बाद ये y की कितनी वैल्यू लेगा उसके लिए हम dy बाई dx यानी कि स्पेशल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको इसका डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव आप खुद कीजिएगा। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसका आप डेरिवेटिव कीजिए और dy बाई dx को इक्वल टू 0 पुट कीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। सो यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 2 ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको x की वही वैल्यू लेनी है जो माइनस ए और a इसके बीच में ही लाई करेगी, इससे लेफ्ट राइट में और इससे लेफ्ट में नहीं जानी चाहिए। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं, x इज इक्वल टू
√(-1 + -√2a²। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों माइनस ले लेती हूँ देन ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, इसलिए हम क्या करेंगे, रिजेक्टिंग द साइन, रिजेक्ट नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यू हम देखते हैं कहाँ पे आता है, और अंडर रूट लेते हैं, यहाँ पे a आ जाएगा, a² का अंडर रूट इज a, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x की किस वैल्यू पे जो है वो y इधर आ रहा है। अब आप कर्व यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या पता चला है कि इससे बाहर हमारा कर्व नहीं जाएगा, यहाँ पे नोड बना रहा है, और ये जो लाइन है ये उस कर्व का टेंजेंट बन रही है, टेंजेंट एट ओरिजिन। दैट मीन्स ये कुछ इस टाइप से जाएगा, ये पॉइंट में यहाँ से हटा देती हूँ, -a0। तो कर्व कुछ हमारा इस टाइप से आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्योंकि ये टेंजेंट बना था, ये टेंजेंट था तो इस कर्व को यहाँ पे टच करके जाएगा, ओके। और हमने ये पता किया था कि अगर जितना हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सिमेट्रिक भी आया था ना, जितना वाई एक्सिस के लेफ्ट में है उतना ही वाई एक्सिस के राइट में होगा, इसलिए हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा कर्व। इसको भी आपको टेंजेंट तक लेके जाना है, यानी कि इस टाइप से, ठीक है। इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग भी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा स्केच क्वेश्चन आपको देगा, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा नोड बन गया, क्योंकि हमें ओरिजिन पे जो मीट करा इस टाइप से कुछ आया था, दो टेंजेंट निकाले थे हमने, y = दिस। और आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ये थोड़ा सा इसको आप इसके टच करके लेके जाएंगे ताकि ये इसका टेंजेंट दिखे, है ना, ये, ठीक है। तो यहाँ से सिमेट्रिक y = x के भी था, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और सिमेट्रिक y = x क्या होता है, जो जितना इधर जाएगा उतना ही आपके पास इधर आना चाहिए, ठीक है। अब ये अगर पोर्शन मिल जाता है तो इतना ही ये होएगा, क्यों, क्योंकि x एक्सिस के जितना बिलो है उतना ही अबव होगा। x एक्सिस के सिमेट्रिक हो गया, y एक्सिस के सिमेट्रिक जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, ट्रेस द कर्व y² = x-1 x-2 × x-3। यहाँ पे आपको इसको ट्रेस करना है, एंड फर्स्ट पॉइंट होता है सिमेट्रिक। आप सिमेट्रिक चेक करिए, यहाँ पे y की इवन पावर एंड x की अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे हाईएस्ट पावर यहाँ से 3 मिलेगी, x³, ठीक है। तो x की ओड पावर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज इवन पावर ऑफ y, सो curve is symmetric about x axis, ठीक है। x की ओड पावर है, इसलिए ये y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं होगा। पॉइंट आपको चेक करना है, ओरिजिन, क्या कर्व ओरिजिन से पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं x = y = 0। जैसे ही आप 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 0 = यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। देन 0 लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओके। थर्ड पॉइंट देखिए, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ x एंड y, इसका कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री x क्या बनेगा यहाँ से 1, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x³ आएगा और x³ का कोफिशिएंट इज 1। तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रही है x³ की, और y में हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे y² है, इसका भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि, और ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए साथ साथ चेक कर लेते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि कोफिशिएंट यहाँ पे आप एसिम्पटोट किस तरह चेक करेंगे, आपको लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्लिक के लिए देख लेते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट लाई करता है कि नहीं करता। तो हमें क्या करना होता है, फाई एन एम निकालना है। फाई एन एम मीन्स एक्स को आप हाईएस्ट डिग्री टर्म में एक्स को 1 पुट करेंगे, वाई को m पुट करेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कितने बनेगी यहाँ से, x³, और y³ तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 1, और इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो कर्व has no asymptotes, okay। Fourth point, point of intersection, point of intersection,
ठीक है। तो अभी 3 पॉइंट्स में तो अभी हमें कुछ हाथ नहीं लगाया कि हमें नहीं पता चला है कि कर्व का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। चलिए 4th पॉइंट देखते हैं। हम पहले चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0। जैसे आप y को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस 0 और दिस एंड और दिस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1, 2 एंड 3। इसका मतलब x एक्सिस को जो कर्व है वो 1, 2 और 3, यहाँ से हमें कुछ पता चला है कि x एक्सिस को 1, 2 एंड 3 इन तीनों पॉइंट पे कर्व कट कर रहा है। ओके, ये पॉइंट है 1, 0, दिस इज 2, 0 एंड दिस इज 3, 0। ठीक है, और यहाँ से हम, हाँ जी, पहले पॉइंट से हमें पता चला है कि कर्व किसके सिमेट्रिक है, अबाउट एक्स एक्सिस, यानी जितना x के अबव उतना ही बिलो रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि y एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यूज 0 पुट कर लेती हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, पुट x इक्वल टू 0, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -2 इंटू -3, यानी कि राइट हैंड साइड हमारी कैसी आएगी, नेगेटिव। दिस इज a -6 मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू -6। और अगर आप y की वैल्यू निकालते हो तो वो कैसी आएगी, इमेजिनरी। और अगर इमेजिनरी वैल्यू आ रही है दैट मीन्स कर्व y एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। ठीक है, एज y इज इमेजिनरी so curve does not cut y axis। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चेक करना है, 4th पॉइंट के बाद रीजन। रीजन में देखते हैं हम, यहाँ पे तो शायद आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे हम रीजन निकालते हैं। एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस दे रखा है। 5th पॉइंट हम चेक करते हैं रीजन। ठीक है, रीजन के लिए आपको क्या करना है, वहाँ से y की वैल्यूज, y की वैल्यू देखिए यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमारे पास कर्व। रीजन को किस तरह से चेक करिएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये दे रखा है। अब यहाँ पे ये देखिए कि x की किन किन वैल्यूज के लिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे है y स्क्वायर, मीन्स y की हर किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट कीजिए, ये साइड हमारी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ऐसा निकालिए कि x की वो वैल्यू पुट कीजिए जिसके लिए हमारा y एग्जिस्ट करे, यानी कि y की रियल वैल्यू आए। यहाँ से देखिए 4 केस बनेंगे। क्या, एक तो कर्व 1 के लेफ्ट में वैल्यू ले सकते हैं, 1 के लेफ्ट में जब x 1 से लेस होगा। एक आप लेंगे 1 से और 2 के बीच में, हम चेक करेंगे y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। फिर हम 2 से 3 के बीच में लेंगे और फिर 3 से ग्रेटर लेंगे। तो फर्स्ट आप लेके चलोगे x लेस देन 1, आप लेके चलेंगे x लाइज बिटवीन 1 एंड 2। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फॉर x लेस देन 3, और 2 और 3 के बीच में ले लेते हैं x लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, लेस देन 3, एंड 4th के लिए ले लेते हैं x ग्रेटर देन 3 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, x लेस देन 1 लेती हूँ वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसी आ रही है, x लेस देन 1, यानी कि आप x 1 से छोटी वैल्यू पुट करके देखेंगे यहाँ पे। देन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या आ रहा है, नेगेटिव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी, और नेगेटिव क्वांटिटी आते ही वाई हमारा क्या बन जाएगा, इमेजिनरी, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ से आप लिखोगे वाई इज इमेजिनरी। तो ये जो कर्व है हमारा, ये 1 के लेफ्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं एक्स लाइज बिटवीन 1 to 2। एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, आप वैल्यू पुट करके देखिए, 1 से ग्रेटर लेते ही ये हमारा पॉजिटिव, ठीक है, एंड ये नेगेटिव, और ये क्योंकि ये 2 से लेस है ना, 2 से लेस क्वांटिटी x माइनस 2 नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे अगर आप x लेस देन 2 लेते हो, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा हमारा पॉजिटिव, मीन्स y इज रियल, यानी कि 2 and 3 के बीच में हमारा कर्व जो है वो लाई 2 and 3 नहीं, x 1 और 2 and 3 नहीं, जिस जो हम लिमिट लेके चले हैं, x बिटवीन 1 and 2 हमारा कर्व लाई करेगा। ओके, इसके बाद हम चेक करते हैं x लाइज बिटवीन 2 and 3। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2 और 3 के बीच में वैल्यू लेती हूँ, देन यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है, x माइनस 1 इज अ पॉजिटिव,
x ग्रेटर देन 2 ये भी पॉजिटिव, ओके, बट x माइनस 3 नेगेटिव, क्यों? 3 से लेस वैल्यू है, ठीक है। 3 से लेस आते ही ये x माइनस 3 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, देन टोटल इज अ नेगेटिव। यहाँ पे फिर से y हमारा कैसा आ रहा है? इमेजिनरी, ठीक है। तो x लाइज बिटवीन 2 and 3, इस स्पेस में हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम x ग्रेटर देन 3 की बात करते हैं, पूरा का पूरा हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 3 हैं, तो यहाँ से आएगा y इज रियल। तो हमारा 3 से आगे कर्व इधर आ सकता है, समझ गए? तो कर्व ना तो 1 के लेफ्ट में जा रहा है, ना ही 2 और 3 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, और 3 से राइट में हमारा कर्व यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे आप टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे जिन पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 0 2 0 3 0। हमें यहाँ पे क्या करना होता है? 1 0 पॉइंट को ओरिजिन पे शिफ्ट करके यहाँ से मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। मीन्स मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि ओरिजिन पे टेंजेंट निकालना बहुत इजी है, इसलिए हम ओरिजिन पे शिफ्ट करते हैं। तीनों ही पॉइंट्स को बारी बारी ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे, वहाँ से हम टेंजेंट निकालेंगे, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि जो टेंजेंट आ रहा है वो किस टाइप से कर्व का स्ट्रक्चर देगा। टेंजेंट अगर यहाँ से 2 आते हैं, और 2 भी अगर किस तरह से रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं, ठीक है, तो हमारा नॉड बनता है, यानी कि कर्व का स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा किस टाइप से बनेगा, है ना। और अगर आपके पास रियल और सेम आता है तो कस्प बनता है, इसलिए हम इनको शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से आप शिफ्ट कीजिए, पहले शिफ्ट पॉइंट 1 0 टू ओरिजिन। कैसे शिफ्ट करते हैं भाई? जो नया एक्सिस आ रहा है वो क्या होना चाहिए? x माइनस 1 और y इज y माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम स्मॉल x की वैल्यू इज x प्लस 1 एंड y इज कैपिटल Y। यहाँ से आप पुट कीजिए कर्व की इक्वेशन में, ये पॉइंट मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आपको। सो पुट करेंगे हम ओनली, पहले मैं 1 और 0 के लिए यहाँ पे देख रही हूँ, y को पुट करेंगे आप, y कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2, x हमें x को रखना है, स्मॉल x को, x प्लस 1, स्मॉल x को आप रखेंगे x प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू कैपिटल x प्लस 1 रखेंगे ना x के प्लेस पे, x प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2। ये हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाती है, यानी हमने इसका, अब ये जो इक्वेशन है इसका जो वो ओरिजिन को टच कर रहा है। अगर ओरिजिन से पास करेगा, इसका मतलब आप यहाँ से टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट मीन्स यहाँ से आप x लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 को इक्वल पुट करके यहाँ से टेंजेंट निकाल सकते हो। आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 इंटू एक्स, लोवेस्ट डिग्री टर्म x आएगी, ठीक है। पुट लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, मीन्स दिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन, और x इक्वल टू 0, x की वैल्यू वापस पुट कीजिए, x माइनस 1 था, x माइनस 1 स्मॉल x, सॉरी कैपिटल X की वैल्यू है स्मॉल x माइनस 1 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 1 इज अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 कहाँ पे आया? ये, यानी कि ये हमारा टेंजेंट आ गया है, और ये कर्व को टच करेगा यहाँ से, ऑलराइट। ऐसे ही आप इस पे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 2, ऐसे ही आप 3 पे निकालेंगे तो यहाँ से भी इसका टेंजेंट आएगा इस तरह से। तो तीनों ही पॉइंट पे जैसे हमने इसके लिए किया है 1 0 के लिए, अब 2 0 3 0 के लिए भी चेक कर सकते हो, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट रीजन हमारा हो गया, हमें पता चल गया किस किस रीजन में लाई करेगा, ठीक है। तो एक तो हमारा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, एक इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम 6th पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्पेशल पॉइंट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मुझे रफ करके करवाना पड़ेगा। देखिए 6th पॉइंट से स्पेशल पॉइंट में यहाँ करवा रही हूँ आपको, स्पेशल पॉइंट। इसके लिए आपको क्या करना होता है, dy/dx निकालोगे, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx सॉल्व करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये मैं इक्वेशन लिख देती हूँ आपकी, जो dy/dx आएगा, इसके बाद राइट हैंड साइड की पहले आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा,
ठीक है। फिर यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं 2y dy/dx इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे डेरिवेटिव कीजिएगा, ये आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 11 फिर हमें क्या करना है, dy/dx को इक्वल टू 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे दैट मीन्स दिस इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी 2 + -1/√3। तो x की दो वैल्यू आ गई यहाँ से, x इज इक्वल टू 2 + 1/√3 और एक आ गई है x की 2 - 1/√3। तो हम वही वैल्यू लेंगे जो हमारे जो रीज़न हमें पता चला है जिसमें कर्व लाई कर रहा है उसमें आती हो। अब देखिए dy/dx इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब क्या होता है कि हमें ये पता चला है कि हमारा कर्व इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब dy/dx 0 मीन्स हमारे जो वैल्यू कर्व जो वो इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे जाके, dy/dx यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है। किस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे। अब देखिए 2 + 1/√3 ये वैल्यू जाएगी 2 के राइट में और इसमें तो हमारा कर्व लाई करता ही नहीं है, एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो हम कौन से, इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाली को, इसको हम रिजेक्ट करेंगे और ये वैल्यू हम लेके चलेंगे। यानी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है, यहाँ से कर्व अपनी पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन चेंज करने का मतलब मान लीजिए कि ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, दिस इज 2 - 1/√3। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, √3 की वैल्यू पुट कीजिए, डिवाइड कीजिए, 2 में से माइनस कीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। हमें ये पता चल गया कि ये टेंजेंट है तो कर्व कुछ इस तरह से और यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए, क्योंकि ये भी इसका टेंजेंट बन रहा है। अब हमें ये पता है कि क्योंकि x के सिमेट्रिक है, अबाउट x सिमेट्रिक है, तो जितना x के अबाउ है उतना ही कर्व बिलो भी बनेगा। तो कुछ इस तरह से कर्व बन जाएगा आपका, दिस। क्या हो रहा है, ये कर्व बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो आ गया 1 और 2 के बीच में कर्व बन गया हमारा। अब 3 के राइट में भी तो कर्व बन रहा है ना, इस पे आप कैसे पता करेंगे कि हमारा कैसे जा रहा है। सिंपल सी बात है कि इसके बाद एक्स एक्सिस को कर्व कहीं पे भी टच नहीं करता। ठीक है, और जो dy/dx यानी कि कर्व अपनी पोजीशन कहाँ चेंज कर रहा है, बिटवीन 1 और 2। इसके बाद dy/dx की वैल्यू हमने 0 पुट किया है। इससे हमें ये पता चलता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ है, मीन्स कर्व अपनी पोजीशन कहाँ पे चेंज कर रहा है। अंडरस्टैंड, कब तक इंक्रीज करेगा, कब तक वो डिक्रीज पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ से इसके बाद क्योंकि ये लाइन टेंजेंट बन रही है तो कुछ कर्व हमारा इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये कर्व इसको कहीं मीट ही नहीं कर रहा तो हम इसको इतना करके छोड़ देंगे कि हमें नहीं पता आगे ये कर्व y को जो इन्फिनिटी पे किस वैल्यू पे जा रहा है, क्योंकि इसके बाद x एक्सिस को तो ये कहीं मीट नहीं कर रहा, y एक्सिस को तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, इसलिए ना तो ये कर्व वापस घूम के आएगा, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कर्व ट्रेसिंग है इस क्वेश्चन की जो अभी हमने सॉल्व किया है। तो इस तरह से आपको एक एक पॉइंट पे चेक करना है और इनकी वैल्यूज़ बाय द वे मैंने तो आपको डायरेक्ट बताई है, इसकी वैल्यू आप निकाल के देखिएगा। वैसे ही इतना से आइडिया आ जाता है कि 2 प्लस कर रहे हो सम क्वांटिटी तो वो 2 से ग्रेटर जाएगा, उसमें हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं और इस वैल्यू के लिए हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लेते हैं। ये हम पॉइंट देखेंगे कहाँ लाई कर रहा है, इसके बाद कर्व अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आइडिया आपको आ जाएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनाइए और कल के इसके कार्टिजन जो कर्व है हमारा, कार्टिजन ट्रेसिंग जो हम कर रहे हैं, इसके मैक्सिमम हम 1 या 2 लेक्चर और लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। सो आप इसकी जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सो जितने क्वेश्चन होते हैं आप ट्राई कीजिए। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम हम 2 लेक्चर और लेंगे या फिर एक में ही, कल के लेक्चर में जो है इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। चलिए तब तक ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।